यूसुफ बताओ, जेल में सड़ना चाहते हो या फिर मेरे साथ सोना चाहते हो, मेरे साथ बिस्तर पे जाना चाहते हो, मेरे इरादे को पूरा करना चाहते हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो सुनिए। ओ मेरे प्यारे साथियों, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनो। रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। उतना होता तो रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? आए मेरे रब, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया, आए मेरे रब, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है। दो रास्ते, ये तो बात मान लें आराम का रास्ता, या जेल में जाएं बात न मानकर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन सा रास्ता अपना रहे हैं? रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आय अल्लाह, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में रहना ज्यादा पसंद है उस काम से जिस काम के लिए मुझे बुला रही हैं, जिस काम के लिए मुझे दावत दे रही हैं, यानी जिस जिना की तरफ ये मुझे बुलाना चाहती हैं। आय अल्लाह, मुझे इस जिना से ज्यादा, इस काम से ज्यादा मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है। इसके बाद देखिए, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया। औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं और इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम भी समझ रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से, इनकी शरारत से, इनके शातिर दिमाग से अगर तूने मेरी हिफाजत न की, मुझे नहीं बचाया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं वो काम कर बैठूंगा, मैं जिना कर जाऊंगा, मैं इस मुसीबत में मुब्तला हो जाऊंगा, मुझे ये जबरदस्ती गलत काम हमसे करवा लेंगी। ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे इनकी चालों से, अगर तूने मेरी हिफाजत न की। औरत की चाल बड़ी खतरनाक, वही तुमको कॉल करेगी, वही तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, वही तुमको अपने प्यार के जाल में फांसेगी, और वही तुम पर अपना पूरा भरोसा लुटा देगी, और वही तुमको अपने घर में बुलाकर अपने यार, अपने दोस्त से मिलकर तुम्हें मरवा देगी, कत्ल करवा देगी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, शाह फैसल का कत्ल उसके भतीजे ने ऐसे ही नहीं कर दिया था। सऊदिया का जबरदस्त बादशाह, लेकिन अमेरिका की एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, और अमेरिका की पूरी सियासत और पॉलिटिक्स लग गई उस लड़की से ये कहने पर, जाओ प्यार के जाल में फंसा तो लिया, लेकिन उससे उसके चचा शाह फैसल का कत्ल कराओ, अगर वो कर देता है तो तुम उसके साथ चली जाना। और नतीजा ये निकला कि अमेरिका की उस लड़की ने कहा कि अगर तुम अपने चचा का कत्ल कर सकते हो तो मुझसे प्यार करो, वरना नहीं। प्यार की मोहब्बत की मार के आगे ये बेबस था, दीवाना था, मजनू था, उस अमेरिकन लड़की की याद का पागल था, लिहाजा इसने अपने चचा का कत्ल कर दिया। और यही अमेरिकन हुकूमत चाहती थी। इधर शाह फैसल का कत्ल हुआ, पोल खुली कि उसका भतीजा इन्वॉल्व है, भतीजा पर पकड़ा गया, लड़की ने बारात का पल्ला झाड़ लिया, मैं इसको जानती ही नहीं, और नतीजा ये निकला, सऊदी कानून के मुताबिक खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल। लिहाजा बादशाह के कत्ल के बाद शाह फैसल के भतीजे को भी सऊदिया के अंदर कत्ल कर दिया गया, कत्ल के इल्जाम में। ना खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के रहे हम, न लड़की ही मिली, चचा भी गया और अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठा। ये औरतों के चालें, ये औरतों के जाल हुआ करते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा, निसाउ हिबालतु शयातीन, औरतें शैतान का जाल हैं। शैतान मर्दों का शिकार करता है ये जाल फेंक कर, जैसे हम और आप मछली का शिकार करते हैं जाल डालकर, ऐसी शैतान औरतों का
शिकार करने के लिए। ये औरतें शैतान का जाल हैं, मर्दों का शिकार करता है शैतान इन औरतों का जाल इस्तेमाल करके। तो मेरे भाइयों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, ऐ अल्लाह मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, ज्यादा महबूब है उस बुराई से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं और गलत काम करना चाहती हैं। मुझे उस काम से ज्यादा बेहतर लगता है कि मैं जेल में सड़ जाऊं, जेल में चला जाऊं। वइल्ला तस्रिफानी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, इनकी चालों से मेरी हिफाजत न फरमाई, अस्बु इलैहिन्ना तो मैं इनके चक्कर में पड़ जाऊंगा, इनके साथ गलत काम कर बैठूंगा, वो अकुम मिनल जाहिलीन, और नादानों में से हो जाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसीबत का रास्ता अख्तियार किया, परेशानी का रास्ता अख्तियार किया, लेकिन गलत काम नहीं किया। वो दौर भी याद कर लिया और ले जाइए अपना दिमाग में, अब नहीं जाऊंगा वहां तक। उस औरत ने क्या क्या नहीं किया। यूसुफ इधर आओ, गई, ये दरवाजा बंद, और आगे आओ, वो दरवाजा बंद, एक और दरवाजे में ले गई, इधर आओ, वो दरवाजा बंद, और आखिरी दरवाजे पे ले गई और वहां कमरे में कहती है आओ, अरे यूसुफ आओ, कोई नहीं देख रहा, आओ। उसने यूसुफ को पकड़ना चाहा, अपनी तरफ गिराना चाहा, माइल करना चाहा। यूसुफ भागे, ये दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब, दूसरे दरवाजे को खोलकर भागने में कामयाब, ये पीछा कर रही है, तीसरा दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब, चौथे दरवाजे पर पकड़े गए। इसने पीछे से कुर्ता खींचा, यूसुफ ने दरवाजा खींचा, उस औरत ने अपने ऊपर खींचा, पीछे से कुर्ता फट गया, यूसुफ जमीन के ऊपर गिरे, बादशाह मिस्र की बीवी भी गिरी। यूसुफ ने जब दरवाजा पकड़ा और इसने पीछे से खींचा तो दरवाजा भी खुल गया। सामने बादशाह खड़ा है जो देख रहा है, बादशाह की बीवी नीचे, यूसुफ उसके बगल में, सामने बादशाह झट से उठकर इल्जाम लगाती है और कहती है आपकी बीवी के पास कोई गलत काम के इरादे से आए और उसके साथ गलत काम करना चाहे तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए। ये चाल, बुलाया भी खुद, लेकर भी खुद गई और कमरे भी खुद बंद किए, वग़ल्लक़तिल अब्वाब। और फिर जब यूसुफ भागे तो इल्जाम भी लगा दिया। लेकिन औरत ही के घर का कोई जज था, औरत के घर का ही कोई शाहिद था, औरत के घर का ही कोई जज था जिसने फैसला सुनाया। तो उसने कहा बादशाह से, यूसुफ की कमीज देखो, अगर आगे से फटी है तो यूसुफ झूठा, तेरी बीवी सच्ची, और यूसुफ की कमीज अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा और तेरी बीवी झूठी। और जब कमीज देखी गई तो यूसुफ की कमीज पीछे से फटी थी, यानी बीवी झूठी है और यूसुफ सच्चा। बादशाह ने कहा औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं, चलो अब इस बात को आया जाया कर दो, खत्म कर दो, इधर उधर कर दो, यूसुफ भूल जाओ इस मामले को और जाओ। लेकिन उसकी प्लानिंग देखो औरतों की कितनी खतरनाक होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर भी अपने आप को बचाए। 1.5 घंटा काफी है। आप जब मैं बोला था तो बहुत कुछ थे, भीड़ थी, लेकिन अब रात के 2 बजे तक आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं। गुजारिश है मेरी आपसे मेरे भाइयों कि बहुत ही ज्यादा मोहब्बतों से आपने मुझे नवाजा है, बहुत से आपने मुझे मोहब्बतों से नवाजा है और बहुत ज्यादा प्यार आपने मुझे दिया है कि 25 साल से अब तक आप मुझे हर जलसों में बुलाते हैं और सुनते हैं। आपका मदरसा सिराजुल उलूम, और ताज्जुब है सिराजुल उलूम ही है ना, हाँ, मदरसा सिराजुल उलूम। और आप ताज्जुब करेंगे, मैं भी नेपाल से जिस मदरसे से फारिग हूँ उसका नाम भी सिराजुल उलूम। अब आप देखिए, हम नाम मदरसा मिल गया है। तो इस मदरसे में जो बच्चों को देखता हूं पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, और बड़ा मदरसा, तो मेरे भाइयों आपने गैरों के और दूसरों के हाथों में जो ताबुन किया, मैं आपके सामने 10 मिनट के लिए बैठा हूं। चलते चलते मेरे हाथ में भी इस मदरसे का ताबुन करते जाएं, ताकि मुझे लगे कि आप मेरी आवाज पर लब्बैक कहते हैं और मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और मेरी मोहब्बत आपके दिलों में अभी भी बाकी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस मदरसे का ताबुन आप कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फरमाए। लाइए, बहुत जल्दी 10 मिनट के लिए बैठा हूं। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। आप बहुत जल्दी ताबुन करते जाइए, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइए।